तृतीय पंचायत चुनाव की जैसे जैसे तिथि नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। तो वहीं ग्राम पंचायत बसई इस्लाम नगर से ग्राम प्रधान पद पर प्रत्याशी ताहिर चौधरी का चुनाव प्रचार और तेज हो गया है। उन्होंने वार्ड नंबर 9 में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन कर जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि आपने एक व्यक्ति को 2 बार मौका देकर ग्राम प्रधान बनाया, मुझे एक बार ग्राम प्रधान बना दो। मैं वादा करता हूं कि आपसे किए हुए वादों को जल्द से जल्द पूरा करूंगा। ताहिर चौधरी से सोशल मीडिया पर चल रहे कमेंट, आप भी तो जिला पंचायत सदस्य रहे, आपने 5 वर्षों में क्या कार्य किए थे। उस कमेंट्स के बारे में और जिला पंचायत सदस्य पद पर रहते हुए उन्होंने क्या क्या कार्य किए और क्या कुछ कहा ताहिर चौधरी ने, देखिए एक खास रिपोर्ट। शुक्रिया करता हूं और सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब ने आपसे कई बार पूछा ना, वहीं से शुरू कर रहे हो कि किसको वोट दोगे, तो आप सबने पूरी बुलंद आवाज के साथ कहा है और मन से लग रहा था कि मन से कह रहे हो कि ताहिर चौधरी को के लिए कि हमारे पास यहाँ इतनी माँ बहनें बैठी हैं और राशन कार्ड के जो मालिक हैं आज के टाइम में तो वो आप ही लोग हो। तो सबको पता है किसके पास कौन सा राशन कार्ड है। तो सबसे पहले हमने ताहिर भाई को वोट क्यों देना है, राशन कार्ड के लिए। उसका राशन कार्ड सफेद बनवाया जा सके, गुलाबी बनवाया जा सके, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ताहिर भाई को वोट क्यों दो, ताहिर भाई को वोट दो अपने जो कच्चे मकानों की महिलाएं बैठी हैं मुलावानियों के घर तक। अगर सबसे ज्यादा गांव के अंदर कोई मोहल्ला परेशानी में रह रहा है तो वो ये मोहल्ला। अब अगर इस मोहल्ले में काम चाहते हैं तो इसी मोहल्ले के लोगों को वोट करना पड़ेगा। सोचो एक बात, रास्ता सबसे ज्यादा खराब कहाँ था, मस्जिद के सामने से मोटो के घर के सामने तक, निजाम टेलर साहब के सामने से सोजनी वालों के घर तक, मस्जिद के सामने से मोहम्मद नबी कारीगर के घर तक, मस्जिद है इस मोहल्ले को। अब कपड़े किसके खराब हो रहे होंगे, इस मोहल्ले के लोगों के। तो ये औरतें जो बैठी हैं इनमें 70% औरतें कहाँ की है, इसी मोहल्ले की। तो काम की जरूरत किसे है, हमें। तो इसी मोहल्ले की सबसे ज्यादा अगर गांव में किसी मोहल्ले को काम की जरूरत है तो वो इस मोहल्ले को है। तो इस मोहल्ले की सभी औरतें एक साथ बिना किसी के बहकावे के, क्योंकि बहकावे वाले तो मान लो टोपी भी हैंड फ्री चल रही है इस समय, और मतलब कहने का और भी निरी सारे सिस्टम आगे निकल गए जो हमने तुमने सोचे भी ना होंगे, जो हमारी तुम्हारी समझ से भी बाहर है। बहुत सारी चीजें आगे निकल गए। तो इन सब चीजों को भुलाते हुए उनसे एक ही बात कहनी है कि भैया बतेरा समय दे दिया, अब तुम अपना कहीं और कुछ देखो। अब हमें जो है एक बात सुन लो, ताहिर को वोट देना है, हमें ये काम कराने हैं जिनकी जरूरत है, जमीनी जरूरत। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 10 साल के अंदर क्या होया, विकास कुछ नहीं होया। अगर किसी ने किसी काम को भी कहा तो छूटते साथ क्या, भला डीलर को पकड़ो, उसे पकड़ो। जबकि इस वाली कॉलोनी में भी खंबे ताहिर चौधरी से लगवाए मैंने, पल्ली वाली कॉलोनी में ताहिर चौधरी से खंबे लगवाए। तो ये तो नहीं होना चाहिए। अगर प्रधान है तो सबका है, कोई भी हो चाहे। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गांव की सभी माता बहनें, फुप्पो, चाची, ताई। और इस प्रोग्राम में सभी का सहयोग बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा सहयोग हमारे फारूक चचा की लड़की नाजिया का बहुत सहयोग है। बेचारी बहुत मेहनत करती है वो हमारे लिए, उसकी मेहनत रंग लाए। और बाकी आप लोग भी फुल मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं है, हर जगह पहुंच रहे हो और अपना घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के सारी माता बहनें यहाँ पहुंच गई हैं। अच्छा, चुनाव में सारी औरतें, सारे आदमी, सारी ग्राम सभा लगा हुई है आज की डेट में। चुनाव में हर जगह चुनाव की बात चल रही है। प्रधान जो है हमारे वर्तमान में, हर ग्राम सभा का प्रधान
अपना ब्यौरा व्हाट्सएप पे डाल रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है कि मैंने 5 साल में ये कार्य किया है, ये काम करा है। अरे भैया तुम कमेंट्सबाजी कर रहे हो फेसबुक पे, इंस्टा पे, अपना ब्यौरा भी तो डाल दो। तुमने कहाँ किस जगह कहाँ की रोड बनाई, कहाँ की नहीं बनाई, कितना पैसा आया, कितना लगाया, कितना नहीं लगाया, ये भी तो डाल दो आप। ये क्यों नहीं डालते हो आप? कमेंट्सबाजी से थोड़ी ना कुछ होगा। साथ ही ये जो हमारा मोहल्ला है, जो इस मोहल्ले में हमने ये मीटिंग रखी है, ये जो हमारी कॉलोनी है, इसमें सबसे कोई सी ऐसी समस्या नहीं है जो पूरी हो। एक भी समस्या का समाधान नहीं है। जैसे रास्ता ले लो, जैसे लाइट ले लो, जैसे पानी ले लो, जैसे नाला ले लो, कोई भी समाधान नहीं है। अगर कोई समाधान है तो आप मुझे बता सकते हो। साथ ही ये पूछ रहे हैं कि आप 5 साल जब जिला पंचायत रहे आपने क्या करा। भैया ये जो रास्ता है, ये रास्ता मुला वादियों से लेकर यहाँ तक और हमारे फूफा तक बना हुआ है, ये रास्ता मैंने डलवाया था। उसके बाद स्कूल वाला रास्ता मैंने डलवाया था, जो हमारे गांव का स्कूल है। उसके बाद नादानसा के सामने मुंतिया चच्चा वाला जो रास्ता है वो मैंने डलवाया था। उसके बाद लड्डन के घर का जो रास्ता है वो मैंने डलवाया था। उसके बाद छुन्नू जो है, वो जो हमारे गांव के हैं छुन्नू, उनका रास्ता कभी जिंदगी में नहीं डला, उनका रास्ता मैंने डलवाया था, क्योंकि मुझे पता है वो गरीब आदमी है, उसका रास्ता कोई नहीं डलवाया। ये आने वाले चुनाव का परिवर्तन है। ये आने वाली 28 तारीख को नए प्रधान की एक उम्मीद है। ये जितनी भी यहाँ मेरी माताएं और बहनाएं पहुँची हैं, ये आने वाले चुनाव में परिवर्तन के लिए फुल तैयार हैं। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने, वो मैंने भी देखा था। मेरे जिला पंचायत कार्यकाल में 2014 से 2019 तक ग्राम बसी इस्लाम नगर में सबसे पहला रास्ता जो प्राइमरी स्कूल है हमारे यहाँ इस्लाम नगर में, वो डलवाया। उसके बाद मैंने नादानसा के सामने वाला मुंतिया चच्चा वाला रास्ता डलवाया। उसके बाद मैंने लड्डन वाला रास्ता डलवाया। उसके बाद छुन्नू भाई वाला डलवाया। उसके बाद मुला वानियों के घर से लेके और हमारे जो आज़ाद खालू हैं इनके घर तक और अमीर फूफा के घर तक डलवाया। ये मेरा जिला पंचायत कार्यकाल का जो काम था वो है। उसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हर ग्राम सभा का प्रधान आज की डेट में चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। वो अपना 5 साल का ब्यौरा डाल रहा है कि कितना पैसा आया और कितना मैंने काम कराया। आप क्यों नहीं डालते हो? आप भी तो डालो। 5 साल में तुम पे कितना पैसा आया, कितना काम आपने ग्राम सभा में करा, डालो ना। आप कमेंट्स करने से दुराई ना कुछ होता, आप डालो ना, इस चीज़ को खुला डालो, वो तो सारा ऑनलाइन होगा ना, आप डालो। ये मेरे एक ग्राम सभा का काम है। उसके बाद बाबर खेड़ा, सरवर खेड़ा, मैंने सभी गाँवों में थोड़ा थोड़ा काम इसी तरीके से कराया है।